Assalamualaikum. Good morning. Ninth class. Today in chemistry, we will study chapter number 5, physical state of matter. When we are talking about physical state of matter, we already discussed about gaseous states, in which we studied डिफ्यूजन कि गैसेस जो हैं उनमें ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो डिफ्यूज़ हो सकती हैं, वो इफ्यूजन उनमें हो सकती है यानी कि वो इफ्यूज़ हो सकती हैं यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पास आउट हो सकती हैं। देन हमने डिस्कस किया था प्रेशर कि गैसेस जो हैं उन पे आप प्रेशर अप्लाई करके उनको कंप्रेस कर सकते हैं यानी कि इनमें कंप्रेसिबिलिटी की भी प्रॉपर्टी मौजूद होती है यानी कि ये कंप्रेस हो सकती हैं। देन हमने स्टडी किया था कि गैसेस में मोबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ है। मोबिलिटी की प्रॉपर्टी से क्या मतलब हुआ कि ये मोबाइल हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की जा सकती हैं, जैसे पाइपलाइन में हम गैसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसी तरह जो डेंसिटी है गैसेस की वो हमेशा नॉर्मल कंडीशन में कम होती है, लेकिन जिस तरह हम उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ करते जाएं इतना ही उसका मैस जो है वो ज़्यादा होता जाता है। तो डैट मीन्स कि गैसियस जो गैसेस हैं उनमें आपके पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये गैसेस की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी कर चुके हैं। इसी तरीके से हमने लिक्विड की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने स्टडी की, जिनमें इवेपोरेशन थी और वेपर प्रेशर थी। जब हमने इवेपोरेशन की बात करें तो हमने ये क्या कहा था कि लिक्विड ऐसी चीज़ हैं जिनको अगर हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो वो लिक्विड से गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं यानी कि वेपर्स की फॉर्म में चले जाते हैं। इसी तरीके से वेपर प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो गैसेस का वेपर प्रेशर जो है वो चीज़ है जो कि वो एग्जर्ट कर रही होती है इक्विलिब्रियम कायम करने के लिए। ठीक है, कि गैस जो है जो लिक्विड है वो क्या कर रहा होता है, वो उसके जो वेपर्स हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने क्लोज कंटेनर की एग्जांपल ली थी कि उनमें क्लोज कंटेनर में क्या कर रहे हैं, जो लिक्विड हैं वो एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं। ठीक है, वॉल्स के साथ भी वो कर रहे होते हैं, कोलाइड करते हैं, एक दूसरे जो मालिक्यूल्स हैं आपस में उनके साथ भी कोलाइड करते हैं। तो इस तरीके से वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, आज जो हम स्टडी करेंगे वो हम करेंगे सॉलिड स्टेट्स की। सॉलिड स्टेट्स की 3 मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं। एक उनका मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है और सब्लिमेशन है। वन बाय वन हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट, ये आपके पेज नंबर 94 से 95 पे बुक की प्रेजेंट है, वहाँ से आप इसको स्टडी करेंगे। जब टिपिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमें ये पता है कि सॉलिड जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। उनमें जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं टाइटली पैक होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, जबकि लिक्विड और जो गैसेस थी उनके मूव कर सकते थे। ठीक है, तो इनमें जो पार्टिकल्स की पोजीशन है वो फिक्स्ड होती है, मतलब एक पॉइंट पार्टिकल जहाँ पे मौजूद है वो वहीं पे रहेगा, आगे पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इनमें कंप्रेसिबिलिटी की एबिलिटी है कि ये कंप्रेस नहीं हो सकते। ठीक है, लिक्विड और गैसेस में हमने क्या कहा था कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो वो कंप्रेस हो सकती थी, लेकिन जो गैस सॉलिड्स हैं वो कंप्रेस नहीं हो सकते क्योंकि वो ऑलरेडी टाइटली पैक्ड है, मज़ीद कहाँ पे उन्होंने जाना है। ठीक है, इसी तरीके से ये फ्लो नहीं कर सकते। फ्लो से क्या मतलब है कि उनमें स्पेस होती है जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जबकि इनमें ऐसी कोई स्पेस नहीं होती, तो इसलिए ये फ्लो भी नहीं कर सकते। अब जो अपने क्वेश्चन नंबर 19 है ये आपने राइट डाउन करना अपनी नोटबुक्स पे। दैट इज व्हाट इज मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ दिस फेनोमेना। इसका आंसर पेज नंबर 94 है। 94 पे जहाँ में आपने सबसे पहले क्या बताना है, पहले आपने ये बताना है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फिर आपने बताना है फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, देन आपने इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करना है कि जो सॉलिड्स हैं वो कैसे उनका मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होता है। ठीक है, फर्स्ट हम जब बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट है, तो मेल्टिंग पॉइंट में हम बात करेंगे कि जो टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, कंप्लीटली टर्न ऑफ हो जाए, मतलब पूरे का पूरा जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाए, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट जब हम बात करें तो वो टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी लिक्विड जो है वो चेंज होकर सॉलिड फॉर्म में हो जाए, तो इसको हम कहेंगे इसका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है,
फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हमें ये पता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो एक फिक्स पोजीशन पर सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने का मतलब है थोड़े थोड़े हिल रहे होते हैं, वो अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। लेकिन जैसे ही हम सॉलिड को हीट करते हैं तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे, और जब तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा कि जब आप टेम्परेचर लगातार इंक्रीज़ करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा होगा कि उनकी पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी, और जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी फिक्स पोजीशन को लीव करना शुरू कर देंगे, यानी कि उसको वहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, जो सॉलिड का पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। और सॉलिड जो है वो ब्रेक डाउन होके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा उसको हम मेल्टिंग पॉइंट उसका कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ क्या होगा, अगर हम कूलिंग करें, ठीक है, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर दे रहे थे, हीट कर रहे थे, तो वो पूरे का पूरा सॉलिड लिक्विड में हो गया था। जबकि हम कूल करें तो जो लिक्विड है वो क्या होगा, वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ठंडा होना शुरू हो जाएगा। जब वो ठंडा होगा तो वो क्या होगा, वो मेल्टिंग का रिवर्स हो जाएगा, यानी कि उसके उलट हो जाएगा। तो जो मेल्टिंग और फ्रीजिंग का जो है वो क्या हो रहा है, एक ही टेम्परेचर पे। मसलन अगर कोई चीज़ फ्रीज 0 डिग्री पे हो रही है और मेल्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है, तो 0 से 100 हमने 100 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वो क्या हुआ, मेल्ट हुआ। और 100 ही डिग्री हम नीचे डिक्रीज करेंगे तो वो फ्रीज होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर है वो एक ही लिमिटेड टेम्परेचर है, एक ही टेम्परेचर पे वो मेल्टिंग और फ्रीजिंग रहेंगे, यानी कि उनका डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे होगी, जहाँ पे आपकी सॉलिड जो है वो लिक्विड के बराबर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि सॉलिड अगर पूरे का पूरा मेल्ट हो जाए तो लिक्विड में हो जाएगा, और लिक्विड पूरे का पूरा फ्रीज हो जाएगा तो सॉलिड में हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे से कन्वर्टेबल हैं, ठीक है। बेस किस पे करें, टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। और अगर ये ऊपर थोड़ी सी एग्जांपल आप देख लें डायग्राम में जो आपके पास शो हो रही है कि पार्टिकल्स सॉलिड के कैसे हैं, तो ये टाइटली पैक्ड हैं। जो हमने स्टार्ट में बात की कि इनकी फिक्स पोजीशन है, टाइटली पैक्ड है, हर मॉलिक्यूल अलग-अलग पार्टिकल जो है वो अलग-अलग फिक्स पोजीशन पे मौजूद है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर आपने हाई किया वो वाइब्रेट करेंगे, इनकी वाइब्रेशन ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये एक दूसरे से ब्रेक डाउन हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपने करना है वो है क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन सब्लिमेशन एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये पेज नंबर 94 से 95 के दरमियान है। सब्लिमेशन की अगर जब हम बात करते हैं तो ये वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए वेपर्स में, यानी कि गैशियस फॉर्म में, बगैर लिक्विड में कन्वर्ट हुए। जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करें तो हमें ये पता है कि वो पहले लिक्विड बनती है और फिर मज़ीद हीट करें तो वो इवेपोरेट होती है। लेकिन सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड में चेंज नहीं होता, बल्कि किस में चेंज हो जाएगा, गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो आयोडीन है, बेंजोइक एसिड है और अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें सब्लिमेशन का प्रोसेस पाया जाता है जो डायरेक्टली लिक्विड में चेंज हुए बगैर गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ये अगर आप देखो तो आपके पास क्या है, ये क्रिस्टल्स हैं आयोडीन मॉलिक्यूल्स के, सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में, ये नीचे जो इकट्ठे ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, ये अगर आप देखो तो दो दो की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। कन्वर्ट होके क्या कर रहे हैं, ये गैशियस फॉर्म में चेंज हो रहे हैं। तो डायरेक्टली आपने हीट किया, सॉलिड से डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में चले गए, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। जब आपने राइट डाउन करना है इसका आंसर तो पेज नंबर 95 पे जो पैराग्राफ है आपने वो भी राइट डाउन करना है साथ, ठीक है। Thank you class for today's lecture. You have to write down and learn these both question number 19 and 20 of chapter 5. Thank you. Allah Hafiz.